नमस्कार, मैं हूँ महेश बहुगुणा। पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा। देवभूमि उत्तराखंड में चल रही इस एपिसोड में मेरे सहयोगी पृथ्वीदत्त नैथानी, ब्यूरो चीफ ऑफ उत्तराखंड, और आज जो अपने साथ हैं बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता जो कई गतिविधि में जुड़े रहते हैं सालों से। माँ गंगोत्री धाम से लेकर के महानगरों तक का दौरा, विदेश तक का दौरा करते हैं। यशपाल वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यशपाल साहब, जब आप उत्तरकाशी में जब 3 हॉल हुआ करते थे, सिनेमा हॉल हुआ करते थे, आज कोई हॉल नहीं है, उस टाइम को थोड़ी आप जरा हाईलाइट करेंगे उस टाइम के दौरे को? 3 हॉल क्या, उससे पहले भी 2 हॉल रह चुके हैं। हम तो 1966 में जो सिनेमा हॉल था पटवाड़ी रोड पे, वो भी हमें याद है। एक काली कमली बाज़ार में था, वो भी हमें याद है। ये 3 हॉल थे, बाद में 3 हो गए थे, 1, 2, 3 करके। तो उस समय तो एक युग ही अलग था, क्योंकि उस समय वीसीआर वगैरह नहीं थे, ये अपना यूट्यूब। अच्छा, माँ गंगा का जो स्वरूप था उस टाइम, जी, ये शायद विश्वनाथ के राइट साइड में था। क्या वो दौरा देखा आपने? नहीं, वो तो बहुत अच्छा, वो बहुत पहले का था। चलिए, 150-200 साल पुरानी बात 70 के दशक की जो बाढ़ आई थी, जब बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, 1978 में। हाँ, कब आई थी वो? उसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे हाँ, आप? वो 6 अगस्त 1978 को आई थी। क्या हुआ था उस टाइम? जो रात को लगभग 11 बजे गंगा जी बिल्कुल शांत हो गई थी, और सवेरे सरकारी जीप, पुलिस की जीप से अनाउंस किया गया कि आप गंगा तट को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उसके बाद भी माँ गंगा का विकराल रूप कितनी बार देखा आपने अभी तक? उसके बाद 9 अगस्त को फिर देखा, 3 सितंबर को फिर देखा, और उसके बाद ये 12-13 2012-13 में भी, 2012-13 यानी माँ गंगा कभी न कभी अपने विकराल रूप में आती रहती जी है। हाँ। बहरहाल, जो अभी की हालत है, कचड़े की बात करूं, रामला मैदान की बात करूं, माँ गंगा मायके में बहुत बुरे हाल हैं। इवन गंगोत्री धाम में जो सीवर लाइन बनाया गया, उसके बारे में जो हम ग्राउंड जीरो पे गए तो उसमें भी पूरा सेटिस्फैक्ट्री वर्क नजर नहीं आया। और आपने स्वयं गौमुख यमुनोत्री धाम से और काफ़ी आगे तक आपने दौरा किया, तो वर्तमान में जो गंगा का हालत है उसको लेके क्या बोलेंगे आप? पहले के मुकाबले तो काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। जैसे पहले गंदगी हुआ करती थी, वो तो नहीं है, लेकिन नहीं, अभी भी पहले के मामले घाट बने हैं, बहुत अच्छे घाट बने हैं, घाट बने हैं। लेकिन पहले गंदगी तो वाल्मीकि मोहल्ले में वही है, जी हाँ, तामाखानी में वही है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गंगोत्री आप, में वही है, तो बिल्कुल सफाई ठीक तो है। हुई जी, नहीं इसका मतलब। लेकिन आप अगर पहले से अगर उसकी तुलना करें, उसके मुकाबले बहुत है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है उसमें। उसमें बहुत नहीं, कुछ काम पहले करना। से डंपिंग जोन तो नहीं था शायद। नहीं, आप जो हाँ, गंगा जी की बात कर रहे हैं ना, राइट, तो गंगा जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो गंगा जी में पहले नाले वाले बहुत गिरा करते थे, राइट। उसमें तो कमी आ गई तो है। क्या बोलेंगे जो आप जनता को, गंगा को लेकर को क्या करना चाहिए लोगों को? कि ये सबको मिलजुल के करना होगा, और राइट। लेकिन यह कि मुख्य बात इसमें है, जब तक जनप्रतिनिधि इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक ये काम नहीं हो सकता। चलिए, नमामि गंगे चल रहा है, भारत स्वच्छ अभियान चल रहा है, करोड़ों रुपए आ भी रहे हैं, घाट भी बहुत अच्छे बने, जी, तो अभी भी उनके ऊपर लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को पैसा देने का काम करते हैं। क्या आप इस बात से एग्री हैं? मैं ये मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मैं अपने स्तर पे, जैसे हर नागरिक को करना चाहिए, मैं अपने स्तर पे जो भी सड़क पे चलते हुए सड़क पे थूकते हैं, मैं उनको रोकता हूँ। अपने स्तर पे मैं अब कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंकता, उसको अलग-अलग रख देता हूँ, सेग्रीगेट करके रख देता हूँ, और जो उसकी गाड़ी जाती है उसमें मैं डाल देता हूँ। अच्छा, सबसे जब से कचड़ा है, डॉक्टर आशीष चौहान डीएम थे, उनको भी स्वच्छ अभियान के लिए राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद मयूर दीक्षित आए, अभी रोहिला साहब हैं, हालात ज्यों के त्यों। तो क्या जो ये अवार्ड दिया गया, वो अब अभी भी एक अवार्ड और मिला अभी, जो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो निर्वाचन सूची तैयार हुई है, बहुत जल्दी हुई है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में खामियां भी हैं, फिर भी अवार्ड दिए जाते हैं। तो क्या सरकार के सारे पे काम करते हैं या ये निष्पक्षता से दिए जा रहे हैं? अब इसके बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगा। नहीं, आप अधिकारियों तो बहुत टच में रहते हैं, आप तो ये भी जी, जानते हैं। जी। कौन से वो अधिकारी हैं एक जिन्होंने उत्तरकाशी के लिए वास्तविक काम किया, बहुत एक्चुअली अच्छा क्या है काम कि किया? जो भी अधिकारी हैं, वो मशीनरी हैं। नहीं, उन्होंने कौन हम से वो जिन्होंने वास्तविक काम किया मैं धरातल आपको में? ये बताऊँ हुँ, कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, हुँ। ये अधिकारियों से काम करवा सकते हैं और करवाते हैं। अच्छा, मेनली आप कहना चाहते हैं जो हमारी कार्यपालिका है वो वो सिर्फ कार्य के लिए है, कार्य के लिए जो है। विधायिका है उसका काम सोचते हैं। जी लेकिन हाँ। विधायिका तो घिर जाती है ठेकेदारों से, घिर जाती है लोकल तंत्रों से, तब उसको लेके क्या कि बोलेंगे? इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को होशियार रहना चाहिए, उनको राइट, टाइट करना चाहिए, राइट। बिल्कुल उनको सतर्क करना चाहिए। चलिए, अगर वर्तमान आप में यदि नगर पालिका मैं की बात करूँ, रमेश सेमवाल जी आए हैं, जीत के उन्होंने बहुत वादे किए थे। 100 में से कितने नंबर देंगे आप उनको, अ, जिन्होंने दे काम दूँगा किया? मैं उनको 25।
25। जी हाँ। और जो अब आप दूसरे पॉइंट पे आइए, अभी मेला करवाए दीपक बिजवाण, लॉकडाउन के बाद मेला करवाए, उन्होंने जो बोला था बहुत कुछ एलिगेशन लग रहे हैं, आप पढ़ते होंगे अखबार में तो आप जानते हैं। उनको कार्य को आप कितने नंबर देंगे 100 में से? 30 नंबर। जी। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो यहाँ जो नगर पालिका का चुनाव होने वाले निकाय में, क्या उसमें आपकी क्या भागीदार रहने वाली है? मैं उसमें कैंडिडेट बनना कैंडिडेट हैं, चाहूँगा। जी। क्या मैसेज देंगे आप जनता को, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं जनता को जागरूक करूँगा और जो कुछ भी है, जितने भी इससे कूड़ा-वूड़ा जो भी है, इसको सेग्रीगेट करके इसको जहाँ रवाना करना है, इसके कई नीचे इसके खरीदार हैं। आज चाइना में इसके लिए इसका कचरे का बहुत बड़ा खरीदार है। आखिर वो भी कुछ करते हैं, तो उसके लिए जो कुछ भी हमारे जो जनप्रतिनिधि होंगे, जो हमारे पालिका के कितना मेंबर होंगे, परसेंट चांस आपको लगता है कि आप सीट निकाल लेंगे? ये मैं नहीं बता सकता। क्या यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ पर क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सब चलता है क्या? चलता है, बहुत तो चलता है। इसको देखते हुए क्या आप उनको टक्कर दे पाएंगे? अगर उत्तरकाशी से किसी को मोहब्बत है, प्रेम है, राइट। उत्तरकाशी को अगर कोई सुधारना चाह रहा है, तो निश्चित रूप से वो मैं जीत कर कहीं ना कहीं जनता है, वो जनता है। डाइवर्ट लेती है। जनता अच्छा, क्या आप मेरी बात से एग्री हैं, जो इलेक्शन होते हैं, राजनीति जो होती है, शायद इलेक्शनों में 1 करोड़ भी बहुत कम हो जाता है और जीतने वाला 2 लाख में भी जीत जाता है। जी। क्या आप सहमत हैं जी हाँ, कि ऐसा ऐसे हो सोचते सकता है। आप वर्तमान में ऐसे हो नहीं सकता है, बिना ना, मैं- वाइन के, मैं- बिना मीट के मैं नहीं हो सकता, बिना दारू के? मानता। हाँ। अगर हमारी जनता जागरूक है, शिक्षित है, तो वो बिना धन के भी वो अच्छा, ऐसे निष्पक्ष चुनाव आपने पहले कौन सा वैसा निष्पक्ष चेहरा है जो जीत के आया होगा नगर पालिका में? कौन से रहे हो एकदम आपके आइडिया से? आपको तो अभी- बहुत जमीनी पता है। पहले पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पे वो रहे हैं विद्यासागर रतूड़ी जी। वो निष्पक्ष आए हैं क्या जीत के? निष्पक्ष तो स्वामी ब्रह्मानंद आए जो पहले थे। जिन्होंने कुछ खर्चा नहीं हाँ, किया और जी जीत हाँ, के आए। हाँ। क्या नाम था उनका? स्वामी ब्रह्मानंद। किस ब्रह्म टाइम स्वरूप। रहे होंगे वो? वो रहे होंगे शायद 60 से पहले रहे। अच्छा, अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा काम किया उन्होंने। चलिए, अभी हाँ। प्रशासन का जो ढांचा है वर्तमान में ढलमल है, कुछ ढलमल प्रॉपर है। काम नहीं कर मैं पाते। मानता हूँ ये सर। अधिकारी यहाँ आके काम नहीं कर पाते, ये पॉलिटिकल दबाव हो जाता है, या युवा आ रहे हैं एफिशिएंट नहीं है, या समाज इस टाइप का है कि सोई हुई जनता है, पूरी तरीके से नहीं आते सड़कों में ये बताने के लिए, क्या वजह है? जन भावना के अनुरूप हमारे जनप्रतिनिधियों को उनसे काम लेना चाहिए, वो लेना नहीं चाहते। और ये अपने वोट बैंक को छोड़कर अगर वो काम करेंगे तो उत्तरकाशी का भला हो सकता है। लेकिन उनको वोट बैंक चाहिए, तो उनको अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए काम करना है। उसके लिए अधिकारियों को टोकते हैं या जो कुछ भी उनको अपने ढंग से काम कराना चाहते हैं, तो वो काम गलत है। उबान साहब, अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, थोड़ा रोकूंगा। अभी जो वर्तमान की हालत है, मंचों पे आप रामलीला देखते हैं, जब कभी मंच सजते हैं तो ये अपनी बोली को लेकर के बार बार बोलते रहते हैं। रामलीला देखा आपने गढ़वाली में, कहीं ना कहीं ये तो एक बोली है, भाषा तो है नहीं, जड़ पे काम नहीं हो रहा है कि इसके अल्फाबेट तैयार की जाए। और पहले प्लान का मुद्दा था, अब नशे का मुद्दा है। तो अभी जो नशे का मुद्दा है, जिसपे कि पुलिस प्रशासन भी बहुत तेजी से काम कर रहा है, अच्छा किया, उस काम के लेकर के क्या बोलेंगे आप? उसमें इस समय पुलिस अपना बहुत अच्छा काम करे, मैं उनके काम की सराहना करता हूँ। और हम अपने स्तर पे भी कई टीमें बनाकर इसके मेन दोषी कौन हैं? इसके मेन गार्जियन लोग हैं जो मेहंदी रात मनाते हैं, या बच्चे दोषी हैं, या शिक्षा दोषी? निश्चित रूप से शिक्षा भी दोषी है, मेहंदी रात भी जो दोषी है। तो वो उससे तो ये बढ़ावा मिलता ही है। लेकिन ये है कि मुख्य रूप से जो ये रुड़की से हरिद्वार से जो नशा आ रहा है, वो यहाँ की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। आप भी उसमें कई मीटिंग में जाते हैं क्या? मैं अक्सर जाता हूँ। तो कप्तान साहब का कहना है कई ऐसे लोग शामिल हैं कि जिनको पूरा नकेल कसना चाहते हैं, लेकिन अभी प्रशासन सोच रहा करने की। तो आपके कुछ उस बारे में बताएंगे आप? वो करना चाहिए उनको, लेकिन यह कि पुलिस प्रशासन पूरे सबूत गवाह देख के तब वो काम करता है, अनावश्यक रूप से किसी पे, क्योंकि इसमें जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जुडिशली है अलग, कई चीजें हैं, न्यायपालिका का अलग हिसाब है। उनको अपने को मतलब उस तरह से ले जाना है कि उन पर उंगली न उठे। ओके, तो वो उससे काम कर रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी पिछले 3-4 जितने भी हमारे यहाँ जो पुलिस अधीक्षक आए, उन्होंने इस पे बहुत अच्छा काम किया। आप लगातार बहुत अभियान चलाते रहते हैं, प्रेजेंटली कौन सा ऐसा अभियान आपका चल रहा है जिस पे आप? नशा उन्मूलन पे चल रहा हूँ। तो क्या संदेश देंगे आप? संदेश मैं यही दूंगा कि नशे को दूर करो। जो
माँ बाप हैं जिनके बच्चे आज 10, 12, 14 साल के हैं, युवा हैं, वो अपने बच्चों को वॉच करें, उनको कितना पैसा वो देते हैं जेब खर्च के लिए, और वो जेब खर्च करने के बाद उससे पूछा जाए कि आप इस पैसे का कहाँ अपने हिसाब किताब लें उससे। चलिए, ग्राउंड को लेकर के हरियाली हो गई थी, नो डाउट्स रमेश सेमवाल नगर पालिका बधाई की पात्र थी, लेकिन फिर वही हो गया। आपको क्या लग रहा अब वर्तमान में क्या होने वाला है? वर्तमान में राजनीति हो रही है उसमें, और राजनीति नहीं होनी चाहिए। ओके। कोई चीज़ें हमारी ऐसी हैं जिस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे ये रामलीला मैदान नहीं है, ये उत्तरकाशी का हृदय है, तो इस हृदय को बचा के रखना चाहिए, इसको साफ सफाई रखनी चाहिए, और उसकी चारों तरफ जो गंदगी वगैरह है उसको हमें स्वयं भी अगर हो सके तो हमें कार सेवा से उसको सफा भी करना चाहिए। आखिरी शब्दों में हमारे जो पृथ्वीदत्त नैथानी साहब हैं, ये माँ गंगा यमुना की अविरल धारा पूछती है जो प्रोग्राम चला रहे हैं, इस तरह के अभियानों से कुछ फर्क पड़ेगा समाज में? क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। क्या बोलेंगे आप हमारे? हम तो ये जानते हैं कि जो बिसलरी का पानी पीने वाले हैं, कभी आके 2 हाथ जोड़ के अगर गंगा जी का पानी पी के दिखाएं, हम तो वो गंगा जल भी पी लेते थे जब बरसात में रेत वाला पानी आता था, और हम उसमें आनंदित होते थे। हमें तो इस गंगा माँ ने हमेशा जो है स्वास्थ्य ही दिया है, और कभी इसके गंगा जल से कभी कोई खराबी नहीं हुई। तो सब आएँ, उसको अपनाएं, उसकी सेवा करें, गंगा तट को साफ करें। तो ये जब सब मिलजुल के करेंगे तभी आप तो कई देशों में भी घूम चुके हैं, बड़े बड़े महानगरों में भी गए आप, महानगरों में। राइट, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए थे यशपाल वशिष्ठ, और पूर्व में उभान जी रहे हैं, बहुत काम किए इन्होंने समाज के लिए, लगातार प्रयास करते हैं, कई संस्था से जुड़े हुए भी हैं, और आगे बताया जा रहा बिल्कुल निष्पक्ष होके जनता के लिए नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ेंगे, और आप जैसे यदि आएंगे तो समाज में बदलाव देखने को मिलेगा। देखती है जनता किस ओर मुड़ती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद साहब।